और चलिए अब विस्तार से जान ले देश में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो अब तक केसेस सामने आए, कुल संख्या वो 67,152 हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा केस सामने आए। देश में पहला केस सामने आने के बाद से अब तक 2,206 लोगों की मौत हुई है। वहीं 20,916 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज रहे जो कि इलाज के बाद अब स्वस्थ हो चुके हैं। 44,029 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 22,171 पॉजिटिव, 832 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक जो कुल केसेस सामने आए हैं वो हैं 6,923, इनमें से 73 की मौत हुई है। गुजरात में कुल सामने आए केसेस हैं 8,194 और 493 लोगों की मौत हुई है। और अब मरुधरा को लेकर आपको अपडेट कर दें। राज्य में पहले केस से लेकर अब तक कुल केसेस जो सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के वो रहे हैं 3,898। पिछले 12 घंटे में ही 84 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से सबसे ज्यादा केस उदयपुर में सामने आए हैं 40, जयपुर में 11, अजमेर में 6, पाली और चित्तौड़गढ़ में 5-5, राजसमंद और जालौर में 4-4 केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 108 लोगों की मौत हुई है। 2,253 केस ऐसे रहे जो कि पॉजिटिव थे और अब नेगेटिव हो चुके हैं। 1,993 लोगों को पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में फिलहाल इस वक्त 1,537 एक्टिव केसेस हैं। और अब मैप के जरिए देखिए प्रदेश में कहां किस तरह की स्थितियां हैं। जयपुर में 1,230 कुल केसेस की संख्या रही है जो सामने आए हैं। जोधपुर में 934, कोटा में 253, अजमेर में 226, टोंक में 142, चित्तौड़गढ़ में 141, नागौर में 123, भरतपुर में 116, बांसवाड़ा में 66 और झालावाड़ में 47। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन शर्मा से। सचिन, पिछले 12 घंटे में 84 नए पॉजिटिव केस। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सचिन? लगता है उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल जो स्थितियां हैं प्रदेश में, जो पहला केस सामने आया था उसके बाद से लेकर अब तक कुल 3,898 केसेस सामने आ चुके हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये 5वीं बार है कोरोना संकट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्रियों से बातचीत की शुरुआत होगी। 2 लेवल रहेंगे, इकोनॉमी सुधारने और लॉकडाउन पर इसमें चर्चा होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हिस्सा लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज होने वाला सर्वदलीय संवाद स्थगित कर दिया गया है। आज जयपुर और अजमेर संभाग के विधायक और सांसदों के साथ वीसी होनी थी। एमपी एमएलए के साथ वाली ये वीसी स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वीसी होनी है उसे कारण बताया जा रहा है सर्वदलीय संवाद के स्थगित होने के पीछे। आज 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी होनी है। अब पीएम की वीसी के बाद नए सिरे से ये एमपी एमएलए के साथ वीसी वाला कार्यक्रम बनेगा। बड़ी खबर है, 12 मई से ट्रेनें चलेंगी, तैयारियां पूरी हैं। आज शाम 4 बजे से आईआरसीटीसी पर बुकिंग शुरू होगी। शुरुआत में 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। कोरोना वायरस संकट के बीच रेल मंत्रालय ने 12 मई से पैसेंजर ट्रेन की सेवा शुरू करने की तैयारी की है। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाई जाने की तैयारी है। 11 मई यानी आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी जिनकी सेम रूट से वापसी भी होगी। ट्रेनों की शुरुआत सबसे पहले नई दिल्ली से होगी। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा,
पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। हालांकि एनडब्ल्यूआर के चारों मंडल से फिलहाल कोई रेल नहीं चल रही है। जल्द ही उम्मीद है कि एनडब्ल्यूआर को भी रेल शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल सकती है। और कुछ चीजें जो कि बेहद स्पष्ट हैं आपको बता देते हैं। केवल कंफर्म टिकट पर ही यात्रा की मंजूरी होगी। मोबाइल ऐप से टिकट बुक कराए जा सकते हैं, एजेंट से टिकट नहीं करा सकते। तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं है। करंट टिकट की भी सुविधा नहीं मिलेंगी। कुछ ट्रेनें हर दिन नहीं चलेंगी, अलग स्केड्यूल होगा जो जारी किया जाएगा। रेल यात्रियों को मास्क लगाकर यात्रा करना अनिवार्य रहेगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को भी यात्रा के दौरान फॉलो करना होगा। रेलवे स्टेशन पर बॉडी टेम्परेचर टेस्ट किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता पवन। लॉकडाउन की वजह से देश में बंद हुई रेल सेवा कल से शुरू होने जा रही है। कल यानी 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन को शुरू किया जाएगा, जिनकी बुकिंग आज शाम 4 बजे यानी 11 मई की शाम 4 बजे से शुरू होगी। शुरू में ये 15 जोड़ी ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए इसकी शुरुआत होगी। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद पूरी रेल सेवा को बंद कर दिया गया था, सिर्फ श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, उसके बाद में कल से ये पहली शुरुआत है ट्रेन की। इसमें समझो किराया है वो सामान्य रहेगा। फिलहाल ट्रेनों की जो आवाजाही है उसको लेकर कौन कौन से स्टेशन पर रुकेंगी, कहाँ नहीं रुकेंगी और उसकी समय सारणी आज शाम तक जारी की जाएगी। लेकिन तत्काल बुकिंग और प्रीमियम तत्काल जैसी सुविधाएं अभी इसमें फिलहाल मौजूद नहीं होंगी। कल से शुरू होने वाली रेल सेवा में तमाम जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं या जो दिल्ली से कहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए एक राहत भरी बात है। कैमरा पर्सन जगदीश सुप्रेती के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। सीएम गहलोत की पहल पर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थानियों की घर वापसी के भी प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए कई राज्यों से ट्रेन चलाने को लेकर सहमति बनी है। राजस्थान के यात्रियों के लिए तेलंगाना, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, नेल्लोर, कुर्नूल, कोल्हापुर, सतारा और पुणे से ट्रेन चलेगी। 18 मई तक इन जगहों से ट्रेन चलेगी, जिसका स्केड्यूल जल्द जारी होगा। वहीं राजस्थान से दूसरे राज्यों के लिए 11 मई को कोटा से बिहार के लिए, उदयपुर से गोरखपुर के लिए, जालोर से यूपी के लिए ट्रेन रवाना होगी। वहीं 12 मई को टोंक के निवाई से बिहार के कटिहार के लिए ट्रेन चलेगी। जयपुर से बलिया भी एक ट्रेन रवाना होगी। 14 मई को जयपुर से गोरखपुर, 16 मई को जयपुर से कानपुर और 18 मई को जयपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन रवाना होगी। और इस बीच गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में बिना पास आने जाने की कुछ छूट दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये छूट रहेगी। हालांकि कर्फ्यू वाले जो क्षेत्र हैं वहां ये छूट नहीं है। आवागमन की छूट मिली है सरकार की अनुमति वाले कामों के लिए। गहलोत सरकार ने आम लोगों को ये बड़ी राहत दी है। पास की पूरी व्यवस्था में तत्काल सरलीकरण कर नई व्यवस्था लागू की है। प्रदेश के बाहर और भीतर आने जाने के लिए पास की व्यवस्था को बहुत आसान कर दिया है। अब दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए कलेक्टर और नीचे के स्तर पर भी पास बनेंगे। देखिए किस तरह की छूट मिली है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये छूट रहेगी, कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में नहीं। छूट का सरलीकरण हुआ है और उसके बाद किस तरह की तस्वीरें विभिन्न स्थानों पर सामने आ रही हैं,
कुछ हमारे सहयोगी महेश दाधी जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कोटा से सहयोगी अर्जुन अरविंद मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली छूट को लेकर किस तरह की तस्वीरें, शुरुआती तस्वीरें मिल रही हैं, ये आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल के बाद स्वागत है आप सभी का। तो जयपुर से महेश, कोटा से अर्जुन और उदयपुर से कपिल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुश्किल हालात में जिंदगी को आसान बनाने की कुछ कोशिशें सरकार के स्तर पर हुई हैं, क्या शुरुआती तस्वीरें हैं? देखिए स्वप्निल, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा फैसला या बड़ा निर्णय ये रहा है। कल देर रात तक वीसी की है, उन्होंने सर्वदलीय बैठक जिस तरह से रखी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उसके बाद जो सांसदों और विधायकों के जिस तरह के सुझाव आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी जो सुझाव दिए थे, उन पर कहीं ना कहीं अमल करते हुए देर रात ही जो फैसला लिया गया वो पास की व्यवस्था को सरलीकरण करने के लिए लिया गया। जो लोग अब दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं और अपने ज़िले में ट्रेवल करना चाह रहे हैं या किसी और ज़िले में जाना चाह रहे हैं, तो राजस्थान के किसी भी ज़िले में अब उन्हें पास बनाने के लिए जिला कलेक्टर के यहाँ पर लाइनों में, कतारों में यहाँ पर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन किसी बाहरी राज्य में अगर ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो उन्हें अभी ज़रूरत है यहाँ से पास लेने की होगी, और एनओसी भी जो है वो जिला कलेक्टर के जरिए ली जा सकती है। वही कर्फ्यू के मामले में हालांकि ये ढील नहीं है, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक के लिए ये ढील दी गई है, लेकिन इसका लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन कर सकें और अपने निजी वाहनों से ही उन्हें ये ट्रैवल करना होगा, क्योंकि अभी तक सार्वजनिक वाहन और जो वाहन है वो पब्लिक वाहन वो अभी यहाँ पर नहीं चल पाए हैं। तो ऐसे में उन्हें जो भी अपने कारणों से अगर ट्रैवल करना है तो उसकी जानकारी यहाँ पर जो है जिला कलेक्टर से लेकर के एसएचओ को जरूर देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको जानकारी देना चाहूँगा कि प्रवासियों के मामले में जो है राज्य सरकार ने खासतौर पर विशेष व्यवस्था की है। बीते दिनों में 22 ट्रेनों के जरिए करीब 24,500 प्रवासी जो लोग हैं यहाँ पर फंसे हुए थे बाहरी राज्यों के, उनको भेजा गया है। वहीं 4 ट्रेनों के जरिए 4,500 प्रवासियों को यहाँ पर लाया गया है। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 लाख प्रवासी जो है वो राजस्थान आ चुके हैं। 1 लाख प्रवासी 1 लाख जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर के राज्यों में पहुँचाया जा रहा है। तो कोरोना संकट में राज्य सरकार जो है वो अपने जी जान से जुटी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी नेताओं को एकजुट होने का आह्वान किया है, इससे ये जाहिर है कि राजनीति से ऊपर उठ करके एक कोशिश की गई है कि किस तरह से हम एक खतरे की घड़ी में, एक ऐसे वक्त में, मुश्किल दौर जिसे हालात कहा जा सकता है, उसमें एकजुटता का जो भाव है वो रखा जा सकता है। इसी के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि राजधानी की आपने बात की है, तो राजधानी में जिस तरह से है अभी जो यहाँ के लोग हैं जो कि बाहर जिलों में जाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन अगर राजधानी में कोई आना चाहेगा तो यहाँ 35 क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में उनकी आवागमन जो है वो आसानी से नहीं हो सकता है, उसके लिए उन्हें जिला कलेक्टर से परमिशन लेने की यहाँ पर जरूरत होगी। और जो विशेष तौर पर जिस तरह के जो विशेष विभाग हैं उनसे अगर जुड़े हुए कोई लोग हैं तो उन्हें उन विभागाध्यक्षों से परमिशन लेने के बाद ही जो है इन इलाकों में मूवमेंट की यहाँ पर उन्हें अनुमति मिल सकेगी। ठीक है महेश। कपिल, आपके पास आ रहा हूं। पिछले कुछ घंटों में उदयपुर में काफी केसेस सामने आए हैं। ऐसे में अगर छूट मिली भी है तो लोग अपने आप से इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे फिलहाल आज के दिन तो बाहर निकलने में। स्वप्निल, अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में इस छूट का ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण शहरी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है और पिछले 4 दिनों में रिकॉर्ड कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले यहां पर सामने आ रहे हैं। अगर आज सुबह से ही अब तक की बात करें तो 46 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। हालांकि वे सभी जो मरीज हैं वो उन्हीं इलाकों से आए जहां पर पहले संक्रमित मरीज सामने आए थे, और कांजी का हटा एक ऐसा बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है जहां पर कुल 179 मरीजों में से 139 मरीज एक ही क्षेत्र के रहने वाले, और जिन इलाकों में लोग मरीज सामने आ रहे हैं वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया। आप देखिए कि हम अशोकनगर जाने वाली रोड पर मौजूद है और यहां पर एक महिला नर्स संक्रमित पाई गई थी। उसके बाद में इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया था और आप देखिए पूरी तरह से आवाजाही को बंद किया गया है। सभी पासेस जो इस इलाके में बनाए गए थे उन सभी को भी रद्द कर दिया गया है। पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। और अगर 4 दिनों की बात करें तो लगातार जो रिकॉर्ड मामले सामने आए, शुरुआत में सिर्फ 22 मामले थे जो कि एक साथ बढ़कर 179 मामले हो चुके हैं। जी स्वप्निल। ठीक है। और अर्जुन, क्या अपडेट है कोटा से? मुझे सुन पा रहे हैं अर्जुन आप?
लगता है अर्जुन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं, अगर टॉप 3 का चार्ट बनता है तो उसमें जयपुर भी शुमार है। तो छूट का कोई बहुत ज्यादा असर या बहुत ज्यादा तस्वीरों में चेंजेस जयपुर में देखने को मिलेंगे, ऐसा है नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ऑलरेडी रेड जोन में है और जिस तरह से लॉकडाउन 3 घोषित किया गया था और उसमें जिस तरह की छूट देने की बात जो की गई थी, उसके आधार पर कई जगहों पर कामकाज की शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन अभी जो कामकाज जहां जिन इलाकों में, जिन औद्योगिक क्षेत्रों में शुरू हुआ है, वहां भी लगभग ना के बराबर की स्थिति है, क्योंकि मजदूर नहीं है और जो लेबर है वो पलायन कर चुकी है। तो ऐसे में जो स्थिति है वो यहाँ पर बड़ी विकट बनती हुई दिखाई दी है। और जो छोटे उद्योग धंधे हैं, जो छोटे बड़े जो रोजगार हैं, वो जरूर यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और उन लोगों को बड़ी राहत मिल सकी है। और खासतौर पर ये जो जिस तरह से पास की जो व्यवस्था में सरलीकरण हुआ है, इससे निश्चित रूप से बड़ा फायदा मिल सकेगा। ठीक है अर्जुन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो क्या जानकारी है आपके पास? जी स्वप्निल, बता दें कोटा में अब कोविड-19 है वो लगभग पूरे शहर को अपनी जद में ले चुका है और 253 यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केस अब तक आ चुके हैं। 9,556 लोगों का टेस्ट सैंपल किया गया है। अब सरकार ने यहाँ पर कोटा में लगातार सैंपल की जो स्पीड है उसको भी तेज किया है, ताकि जो कोरोना पॉजिटिव है, संदिग्ध हैं, वो सामने आ सके और उनका इलाज प्रॉपर हो सके। कोटा में लगातार जिस तरह से लॉकडाउन जारी है, तो कुछ इलाकों में जहां पर पॉजिटिव केस आए थे सामने, उन इलाकों में पिछले 1 महीने से और कहीं 15-20 दिन से भी कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन अब वहां पर कोई पॉजिटिव सामने नहीं आ रहा। तो सरकार ने, जिला प्रशासन ने कल इसमें फैसला करते हुए जो रैंडम सर्वे करवाया, उसके बाद कुछ इलाके, अनंतपुरा है, शिवपुरा इलाका है, या यूं कहें भीमगंज मंडी इलाका है, बोरखेड़ा इलाका है, तो यहाँ पर कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है और आज घोषणा उसकी हो जाएगी। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर है, प्रवासी मजदूर अगर पैदल जाते दिखें तो उन्हें समझाएं। होम सेक्रेटरी ने राज्य के सचिवों को ये निर्देश दिए हैं कि मजदूरों को समझाकर शेल्टर होम में ले जाया जाए। शेल्टर होम में खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और बाद में स्पेशल ट्रेन या बस से उन्हें घर पहुंचाया जाएगा। ये मजदूरों को बताएं, समझाएं कि फिलहाल वो पैदल न चलें, कुछ समय के लिए शेल्टर होम में रुकें, खाने पीने की व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित करें ताकि वो निश्चिंत भी रह सकें शेल्टर होम में। और उन्हें यह बताया जाए कि जल्द ही स्पेशल ट्रेन या बस से उन्हें घर पहुंचाया जाएगा। उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम रखें। अगर कहीं भी प्रवासी मजदूर पैदल जाते हुए दिखते हैं तो केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों से कहा है कि सचिवों को निर्देश दिए हैं कि चिकित्सा और सफाई से जुड़े कर्मचारियों के आने जाने के लिए सही रास्ता निकालें। मजदूरों को आते जाते देखें, पैदल जाते देखें तो उन्हें समझाएं, बुझाएं और शेल्टर होम में ले जाएं। इधर सोशल मीडिया पर 2 वीडियो तेजी से वायरल हैं जो कोटा में चर्चा का विषय बन रहा है। दावा किया जा रहा है पहला वीडियो नारियल गोदाम के बाहर एम्बुलेंस का है जिसमें बोरियां रखी जा रही हैं। मामला गुमानपुरा में 7 मंडल के सामने वल्लभभाड़ी क्षेत्र का है और जो दूसरा वीडियो है वो परकोटा क्षेत्र का है जहां एक बुजुर्ग को एम्बुलेंस की कमी की वजह से ठेले पर एमबीएस अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इन दोनों ही वीडियो की न्यूज़ 18 राजस्थान पुष्टि नहीं करती। जयपुर के झोटवाड़ा में कायम रसोई गरीबों के लिए बड़ा सहारा बन गई है। यहाँ हर दिन दोनों वक्त गरीब और जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है। खास बात यह है कि ये कायम रसोई सर्वधर्म समभाव का संदेश दे रही है। रविवार को सैकड़ों की तादाद में खाना खिलाया गया। एसीपी क्राइम वेस्ट इस्लाम खान और झोटवाड़ा थाना इंचार्ज विक्रम सिंह ने अपने हाथों से जरूरतमंदों को खाना बांटा। कायम रसोई के संचालकों ने इन्हें आमंत्रित किया था। बता दें 15 दिनों से लगातार कायम रसोई से खाना बांटा जा रहा है। साथ ही यहां सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है।
कोरोना के कारण लॉकडाउन का असर शादियों पर पड़ा है, लेकिन कोटा के कुन्हाड़ी में बिना बैंड और बारात के ही एक युगल परिणय सूत्र में बंधा। दुल्हा निखिल विजय टैक्स एडवाइजर है, जबकि दुल्हन आकृति पोस्ट ग्रेजुएट है। इस विवाह समारोह में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।